तो स्वागत है आपका अपकमिंग वीक के एनालिसिस में। पिछले वीक के जो एनालिसिस थे वो भी कितने अच्छे से प्ले हुए, आप जाके मेरे लेवल्स चेक कर सकते हो इंस्टा में, टेली में या फिर यूट्यूब में भी मैंने सब में डाल चुका हूँ। बात करते हैं अपकमिंग वीक की क्या हो सकते हैं, हमारे लेवल किस हिसाब से प्ले हुए वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। तो पहला पेयर जो हमारा होने जा रहा है यूरो यूएसडी। हर बार की तरह इस बार भी यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छे सप्लाई जोन और डेली टीजीएल के पास है। यहाँ से थोड़ी सी पास में इसका डेली का टीजीएल है। जब तक तो बुलिश है, क्लियरली 4 आवर में भी बुलिश है। एक ये छोटा सा इंड्यूसमेंट भी है यहाँ पे, मैं आपको 1 मिनट दिखा रहा हूँ। ये हमारा ट्रेड प्लान हो सकता है यूरो यूएसडी के लिए। अगर हमारे लेवल को टैप करता है वी डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग इन यूरो यूएसडी। जब तक हमारा डेली का टीजीएल के पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता, हम अभी इसमें बेरिश एंट्री नहीं करेंगे। आपको देन दी नेक्स्ट पेयर इज न्यूजीलैंड यूएसडी। सेम यूरो के जैसे चल रहा है, बिहेव यूरो जैसे चल रहा है। डेली के एक बेरिश सप्लाई जोन के पास है। जब तक हम इसमें बुलिश रहेंगे, पिछले हफ्ते की आप एंट्री देख सकते हैं। यहाँ से बोला था एक छोटे से टाइम फ्रेम में एंट्री और देन हमारे सेकंड लेवल से एंट्री। अब जो हमारी एंट्री होगी वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में की छोटी सी बुलिश, हाँ यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी है। एक बुलिश एंट्री हमको बहुत अच्छी मिल सकती है ऊपर तक के लिए, जब तक डेली टीजीएल हिट नहीं हो जाता। देन हमारा नेक्स्ट पेयर है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी बहुत ही अच्छे सेलिंग जोन में, बहुत ही अच्छे सेलिंग जोन में मैं कह सकता हूँ। यहाँ से एक ऐसी शॉर्ट पोजीशन बनेगी जो हमारे लिए स्विंग के टारगेट हिट कर सकती है। एक मैं आपको जीबीपी जेपीवाई का भी सेम ट्रेड दिखाऊंगा, मैंने पिछले वीक आप लोगों को दिया था। अभी हमारा ये ट्रेड प्लान ऐसा होगा कि अगर ये टैप होता है, चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, थोड़ी सी बेरिश एंट्री में हम घुस जाएंगे। अच्छे क्वांटिटी से जा सकते हैं, इसमें एक स्विंग ट्रेड है। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड कहला जा सकता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर इसमें हमको बेरिश एंट्री मिल जाती है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर 5 मिनट का या 15 मिनट का हमको अच्छे कंफर्मेशन दे सकता है। सेम सेम मैंने पिछली वीक जीबीपी जेपीवाई में दिया था। ये डेली टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में कहाँ से एंट्री देता है। सेम पिन पॉइंट एंट्री एंड देन आप दे सकते हैं। इसकी पिप्स कैलकुलेट कीजिए और पूरे अभी डिमांड जोन तक आना है। मैं अभी इस ट्रेड के अंदर हूँ, मैं आपको अपने प्रॉफिट भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, ये हमारी एंट्री हो सकती है जीबीपी यूएसडी के लिए, यही प्लान होगा। और उसके बाद अगर छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो बुलिश एंट्री तो देख सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में क्लियरली बुलिश है। तो ये यहाँ से होगी। बहुत बड़ा एरिया है, अभी बहुत कुछ कैप्चर करना है यहाँ हमारे डिमांड जोन तक आने के लिए। इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे, या तो ऊपर से सेल करेंगे या नीचे से बाय। एक ये बाइंग जोन होता है, पर मैं कहूँगा इसको आप अवॉइड कीजिएगा। ऊपर से या तो हम सेल ही करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर में, क्योंकि डेली का लेवल है। और ये एक छोटा सा बाइंग जोन हो सकता है। अगर स्कैल्पिंग के हिसाब से आप करना चाहें तो ये बहुत अच्छा लेवल होगा। मेरे हिसाब से तो हम इसमें सेलिंग में ही बैठेंगे अगर ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है। और अगर बुलिश होता है हमारा डेली का लेवल जो जाता है तो हम बुलिश हो जाएंगे। जीबीपी जेपीवाई पिछले ही हफ्ते से बता रहा हूँ मैं, क्लियरली बेरिश है। पूरी एंट्री दिलाया आपको सामने से, उसके बाद भी टेलीग्राम में अपडेट किया। ये आप दे सकते हैं, ये होती है ट्रेड, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। सेम जीबीपी यूएसडी जा सकते हैं ऐसे ही। हमने ये जो एंट्री है ये सब मैंने अपने टेलीग्राम पे दिया था। ये देखिए, पिन पॉइंट एंट्रीज एंड देन गो। अब डिमांड जोन जब तक कुछ नहीं आ जाता, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक छोटा सा एरिया बन रहा है बेरिश एंट्री के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक छोटा सा एरिया है बेरिश का। ये देखिए, ये एरिया है, यहाँ से हम बेरिश एंट्री कर सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट पेयर होने जा रहा है AUD USD, सेम अपने डेली के सेलिंग लेवल पे आ रहा है। बहुत ही अच्छे सेलिंग टारगेट मिल सकते हैं इस वीक। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। क्लियरली बुलिश है छोटे टाइम फ्रेम में, एक छोटी सी इंड्यूसमेंट भी लगी है। अभी हमारे डिमांड जोन में आने में टाइम है। 1 आवर का डिमांड जोन भी मैं कहूँगा मेरे हिसाब से तो यही है। अगर हम इसी में यहीं से बैठेंगे बाइंग में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लियरली बुलिश है। और ये एक छोटा सा एरिया हो सकता है, पर इसको भी हटा के आप नीचे ही डिमांड जोन, इसके हिसाब से ही हम बाइंग में बैठेंगे। एक छोटी सी 5 मिनट की ग्रीन कैंडल में और हम बाय में बैठ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे टारगेट दे सकता है ऊपर तक के। ये हमारा कुछ ट्रेड प्लान होगा कि यहाँ से आए, नीचे टैप करें हमारे लेवल्स को, देन वी गो फॉर लॉन्ग इन दिस। ये होगा हमारा ट्रेड का प्लान, आप देख सकते हैं। फिर अगले वीक आके मैं इन्हीं का रिव्यू दूंगा आपको, और आप भी रिव्यू कर सकते हैं इनको कि ये कैसे। अभी तो थोड़ा सा बाकी है नीचे आना, आप देख सकते हैं ऐसी बाइंग आती है अगर हमारे लेवल्स प्ले होते हैं तो।
ये होगा हमारा ट्रेड प्लान एयूडी यूएसडी के लिए। अब अगला पेयर होगा एयूडी जेपीवाई। सेम सेलिंग के लेवल में पिछले वीक में बैठाया था, सेम जो मैं आपको बोलता हूँ कि सेलिंग किया करे। पिछले वीक का हमारा लेवल थोड़ा सा इंड्यूसमेंट लगा, ये हमारा ट्रेड प्लान था और बोला था कि क्लियरली बेरिश रहेगा इस हफ्ते भी, और थोड़ा सा इंड्यूसमेंट लगा 3 से 4 पिप करीब का, 7 पिप का। तो उसके बाद हमने सेलिंग पकड़ी अपने छोटे टाइम फ्रेम में, और आप देख सकते हैं ये सेलिंग, ये होती है स्विंग ट्रेड्स। ये मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा, आप मेरे साथ बने रहें। जीपीवी जेपीवाई एडी जेपीवाई में, जीपीवी जेपीवाई के सभी पेयर्स तो अभी बेरिश हैं, एंड देन ये एक छोटे से टाइम फ्रेम में एंट्री होगी जिसमें हम सेलिंग्स में लगातार बैठ सकते हैं, और आगे भी सेलिंग होगी इस वीक, ये एक्सपेक्टेड है एयूडी जेपीवाई में। फिप का एरिया भी बहुत ही अच्छा है, तो ये एक प्रीमियम जोन होगा सेलिंग के लिए। आप ऊपर आने दीजिए, अपने स्टॉप लॉस छोटे से स्विंग हाई के ऊपर लगा के हम इसमें लंबे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्विंग ट्रेड के लिए यूडीजीपीवाई में। अब बात करते हैं अगले पेयर की, तो ये है यूएसडीजीपीवाई। यूएसडीजीपीवाई क्लियरली बेयरिश है, एक अच्छे डिमांड जोन के पास आने को है। ये डिमांड जोन भी पिछले वाले, हाँ ये डिमांड जोन मैं कहूँगा डेली का थोड़ा अच्छा डिमांड जोन होगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो आप देख सकते हैं बेरिश है। पिछले वीक की एंट्रीज हमारी ट्रिगर हैं, ये पिछले वीक की जो एंट्री है वो टेलीग्राम में अपडेट था। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में बात करूँ तो मैं अब आगे क्या ट्रेड कर सकते हैं इसमें, तो एक सेकेंड अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कोई एरिया दिख नहीं रहा है। ये छोटा सा एक सप्लाई जोन है यूएसडी जेपीवाई में। जेपीवाई के सभी पैर बेरिश हैं, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे विक्स लग सकती है, हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। देन वी हैव फेव एरिया, नो नो हमारा ऐसा कोई फेव एरिया भी नहीं बन रहा है जिससे हम सेलिंग मिल, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीक यूएसडी के पैस अवॉइड कीजिए। कोई अच्छी ट्रेड होगी यूएसडी पैस में तो मैं अपने टैरी पे अपडेट कर दूंगा। हमारी तो अभी यूएसडी के इस वीक या 1-2 दिन बाद हमको कुछ अच्छे लेवल्स मिलते हैं तो हम यूएसडी के पास ट्रेड करेंगे। एंड नेक्स्ट पेयर जो होगा वो यूएसडी सी एच एफ क्लियरली बेरिश, डेली के एक अच्छे डिमांड जोन के पास आ रहा है। जब तक तो बेरिश है 4 आवर और 1 आवर भी बेरिश है। पिछले वीक की एंट्री देख सकते हैं, ये लेवल दिया था बिना कुछ ट्रिगर करे स्टॉप लॉस या कुछ भी, एक कितना अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता था। मैं आपको पिछले वीक का ही ट्रेड, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 4 आवर में तो अभी बेरिश है तो डिमांड जोन के पास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देन वी गो फॉर लॉन्ग। नहीं तो हम छोटे टाइम फ्रेम से सेलिंग में ही बैठेंगे। इसका सेलिंग का एरिया ऊपर बन रहा है 15 मिनट में, अगर कोई एरिया हो तो। नहीं 15 मिनट में भी ऐसा कोई एरिया है नहीं, ऊपर से ही सेलिंग आएगी, अगर आई भी तो। मैं आपको बता दूं कि ये एक एरिया हो सकता है, पर इस वीक इसको भी अवॉइड कीजिए। इसकी कोई ट्रेड होगी तो मैं ज़रूर टैली पे अपडेट करूँगा। देन यूएसडी का नेक्स्ट पे यूएसडी कैट, ये अपने बहुत ही डेली के सप्लाई जोन से गिरा है, एक लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं। देन वी हैव दिस जोन फॉर यूएसडी कैट, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर फॉलोइंग मेरे को नहीं लगता। एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ही टफ रहते हैं, तो इनको समझना और थोड़ी सी अब बात करते हैं US30 की। डेली के बहुत ही अच्छे सप्लाई जोन से कर रहा है, सीधे सीधा क्लियरली बेयरिश है। डेली 4 आवर 1 आवर सब बेयरिश है। 4 आवर का एक स्ट्रक्चर फॉलोइंग के हिसाब से यहाँ पे इंड्यूसमेंट लग गया, नहीं तो इतनी से एंट्री मिस हो गई, नहीं तो कितनी बड़ी ये ट्रेड हो सकती थी, आप भी जानते हैं। ये आपको हटा दूँ तो इसका नीचे तक डिमांड जोन भी कोई नहीं दिख रहा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एक सेलिंग जोन हमारा ये हो सकता है, यहाँ से हम इसमें सेल्स में बैठ सकते हैं। ये कुछ ट्रेड प्लान होगा US30 के लिए, बाकी तो और कुछ मेरे को समझ में नहीं आता। US30 में अब बेरिश ही रहेगा इस हफ्ते, ये एक्सपेक्टेड है US30 से। हम बड़े टाइम फ्रेम को थोड़ी ट्रेड करते हैं और ज़्यादा महत्व देते हैं। यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल तो फेवरेट पेयर है, 3 हफ्ते से बोलते आ रहा हूँ क्या ही ट्रेड देखिए। 21 फेब के आप कैंडल देखें, प्योर रेड, प्योर इतनी बड़ी रेड। अब 4 आवर में बेयरिश, 1 आवर बेयरिश। ये आपको मैं पिछले वीक की ट्रेड दिखाता हूँ। पिछले वीक यू मैंने आपको लेवल दिया था कि कहाँ से सेलिंग आएगी, एक सेकेंड। ये सेलिंग का लेवल टेलीग्राम पे अपडेटेड था, देन वो सेम लेवल से इतनी बड़ी सेलिंग आप देख सकते हैं 150 पिप्स करीब। उसके बाद जो हुआ वो भी खतरनाक था। ये एक ट्रेड थी, ये भी टेलीग्राम पे अपडेटेड थी। जब हुआ इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन हम बैठे अपने बाय पे। यहाँ पे मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता हूँ आपको। ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो हमारा जो लेवल निकल गया है बाइंग का, उस पे बैठे। उसके बाद हमने पूरी बाइंग कैप्चर की। ये देख सकते हैं, इनकी रील्स मैंने अपने इंस्टा या यूट्यूब पे डाल चुकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक बाइंग की। ये हमारा एक सेलिंग जोन था, यहाँ से कुछ सेलिंग एक्सपेक्टेड थी पर आई नहीं, छोटा सा रिएक्शन बस आया। देन
जोन से जो सेलिंग आनी थी वो यहाँ से आई डबल टॉप से, और आप ऊपर से पूरी नीचे तक की सेल को देख सकते हैं। साथ ही जो छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री मिस हुई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एंट्री ट्रिगर होनी थी, इसकी अपडेट भी दिया था, एक्सएनएस पे ऑर्डर तक लग गए थे, पर मिस हो गई एंट्री एंड इतनी बड़ी ट्रेड निकल गई हाथ से। अब क्या कर सकते हैं, छोटे से टाइम फ्रेम में बेरिश एंट्री लेना है तो यहाँ से एक 15 मिनट का एक कैंडल में हम यहाँ पे बेरिश हो सकते हैं यूएस ऑयल में। ये हमारा जोन होगा, या आप लेवल मार्क कर सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तो बुलिश है, 4 आवर डेली सब में बुलिश है, ऑल टाइम हाई चल रहा है। मैंने पिछले वीक अपने टेलीग्राम अपडेट से ऑल टाइम हाई कैप्चर करवाया था, इसका पूरा स्ट्रक्चर सही सही चल रहा है। और मैंने कल ही शायद एक अपडेट दिया था, जो टैप एंड गो लेवल था, ये टैप एंड गो, ये जो लेवल था यहाँ से टैप एंड गो, ये आप देख सकते हैं लेवल्स है। तो अभी तो कुछ लेवल्स निकल के आ नहीं रहा है, जो मंडे को मार्केट ओपन होगा एंड देन जो मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो होगा उस हिसाब से हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे। अभी तो ऐसा कोई डिमांड जोन या सेलिंग जोन है नहीं, बीच में फंसा है गोल्ड, और ऑल टाइम हाई में अभी ज़्यादा रिस्क ले भी नहीं सकते। तो ये टारगेट हो सकते हैं इस वीक के हमारे। तो वही कहूँगा मैं, क्रिप्टो के ट्रेड सभी ट्रेड अपने टेलीग्राम पे भी देता हूँ, तो मस्ट ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो ट्रेड हो गई, ये बीटीसी की कल हमने ट्रेड पकड़े थे अपने टेलीग्राम पे, सीधे सीधे बेयरिश न्यूज़ आने के बाद हम इसमें बेयरिश हो गए थे और पूरी